गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वित्तीय प्रबंध तक जो होता है उसकी वित्तीय प्रबंध की क्या स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर है। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कितनी टेक्निक्स हम लोग काम में लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे सामने फंड्स फ्लो एनालिसिस। फंड्स फ्लो एनालिसिस जो फंड्स के फ्लो, फंड्स को फ्लो यानी बहना, फंड्स किस तरह बह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हम लोग एक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी प्रकार से जिसमें हम ये बता करते हैं कि प्रॉफिट्स कितने हुए, लॉसेस कितने हुए, उसी तरह से कितने हमको फंड्स मिले और कितने फंड्स का हमने यूज़ किया, या ये पता करने के लिए जो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हम काम में लेते हैं दैट इज़ नोन एज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो एनालिसिस, जिसका नाम है कोषों के साधनों और उपयोगों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड फंड्स स्टेटमेंट। यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऐसा रिपोर्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने अपने जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसकी फ़ंड्स की व्यवस्था कहाँ से की गई है, वित्तीय साधनों का कितना उपयोग किया गया है, कितनी मात्रा में किन किन साधनों से कोषों की व्यवस्था की गई है। तो ये दो तिथियों के बीच किसी व्यावसायिक संस्था की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की एक तकनीकी विधि है। यानी दो जो भी डेट्स अपन लेते हैं उसमें पता करते हैं कि कोष कहाँ आए और कहाँ गए। तो इसलिए हम लोग फंड्स और फ्लो यानी प्रवाह। तो कोषों का मीनिंग क्या होता है? कोष का मीनिंग होता है कि एक संपत्ति या संपत्तियों का कोई समूह या संपत्तियों का कोई उनका कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो कोष को हम किस रूप में काम में लेते हैं? सबसे पहला जो अपन रूप काम में लेते हैं वो होता है कैश फंड्स, रोकड़ कोष। रोकड़ कोष क्या कहते हैं कि कई संपत्तियों जैसे कोष है वो सबसे, जो रोकड़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिक्विड फॉर्म में होता है जो रोकड़ पर प्रभाव बताता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में तो हम रोकड़ लेते हैं, पर कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य का मतलब हम लोग कैश फंड से नहीं लेते। पर कैश फंड जो भी फर्नीचर खरीदने पे अपन कहते हैं कि कैश जाना चाहिए, पर कैश आए या ना आए, पर यदि अपन उधार भी लेते तो फ्लो होता है। और वो फ्लो क्या कहता है कि यदि हम फर्नीचर क्रेडिटर्स से लेते हैं, उधार लेते हैं, तो फंड्स फंड्स का हम यूज़ करते हैं और क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं तो वो उसका सोर्स बन जाता है कि हमने कहाँ से फंड्स प्राप्त किए फर्नीचर के रूप में। तो कैश जो है वो कैश भी एक कोष के रूप में होता है। सेकंड अपन बात करते हैं पूंजी कोष। पूंजी कोष का मतलब होता है कि व्यवसाय के सभी वित्तीय साधनों से, चाहे वे सामग्री हो, मुद्रा हो, मशीन हो, इनको अपन पूंजी स्रोत कहते हैं। ये जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स होते हैं उसको पूंजी कोषों के रूप में काम में लेते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कहती है कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, उधार विक्रय, ये सब चीज़ें। कोषों का आशय केवल रोकड़ से नहीं है, रोकड़ और निकट भविष्य में रोकड़ में परिवर्तनीय संपत्तियों तथा अन्य दावों से भी होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, जो वर्किंग कैपिटल में अपन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है उसमें जो फ्लो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोषों के रूप में हम लोग लेते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल एक तरह से कोषों का सोर्स होता है या यूज़ होता है। तो जो कैपिटल और लायबिलिटीज़ हैं वो नॉन करेंट अकाउंट्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटीज़, रिडम्पशन फंड, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन, डेप्रीशिएशन, डिविडेंड, प्रपोज डेप्रीशिएशन, ये सब तो नॉन करेंट अकाउंट है। नॉन करेंट एसेट्स है जैसे इंटेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, व्हीकल, और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारा इसमें आता है। तो ये नॉन करेंट अकाउंट्स हैं। पर जो हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं उसमें हम लोग लेते हैं करेंट अकाउंट्स। करेंट अकाउंट्स में क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म लोन है, करेंट मैच्योरिटीज़ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वेट ड्यू हो गया, अनपेड डिविडेंड है, स्टॉक, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डेटर्स, एडवांस टैक्स, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड, ये सारी चीज़ें करेंट अकाउंट्स में आती हैं, जो कि हम उसमें वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस निकालते हैं उससे पता करते हैं कितने फंड्स हमको मिले।
अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स का मीनिंग क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो उससे फंड्स में कमी या वृद्धि हो, यानी वर्किंग कैपिटल घटती है बढ़ती है। तो जब वर्किंग कैपिटल में कमी और वृद्धि कैसे होती है, जब एक करेंट अकाउंट और नॉन करेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है। जैसे जब और एक करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ हैं उसमें यदि होगा तो कोई फ़्लो नहीं होगा। फ़्लो कब होता है, जब कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो अथवा कमी हो। मशीन खरीदते हैं और मशीन खरीदने के साथ साथ उसको शेयर्स इशू कर देते हैं, तो कहीं भी करेंट जो अकाउंट है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो इसलिए इससे कोई फंड्स का फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि मशीन खरीदी बदले में शेयर्स दे दिए, तो कोई फ़्लो हमको नज़र नहीं आता है, बस एक कन्वर्जन है। दूसरी बात, एक करेंट अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैसे कि जब हमने डेटर से कैश रिसीव किया है तो कैश तो इंक्रीज़ हो गया और डेटर्स कम हो गया, तो एक जो वर्किंग कैपिटल उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो कब फ़्लो होता है, फ़्लो तब मानते हैं जब हम लोग एक तो नॉन करेंट अकाउंट हो और एक करेंट अकाउंट हो। उसके कुछ एग्जांपल्स ट्रांजैक्शंस के हमारे सामने हैं, जैसे करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इससे इनफ्लो हो रहा है, कैश हमें मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो फ्लो हो रहा है इससे। अब करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट एसेट्स में कैश अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल से क्या हुआ, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ बढ़ गई और इधर कैश का फ्लो हो गया। तीसरी बात अपन कहते हैं कि चालू दायित्व एवं गैर चालू संपत्ति, करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स और इधर है मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो कोई फ़्लो नहीं हो रहा। फ़्लो मतलब आउटफ्लो तो हो रहा है, क्योंकि करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट एसेट्स है, तो इससे आउटफ्लो हो रहा है। कैश जो क्रेडिटर्स है वो उधार हमने खरीदे, तो फंड्स का आउटफ्लो तो हो रहा है, मतलब इससे हमारा फ़्लो होता है। और फिर चौथी बात आती है करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इससे करेंट लायबिलिटीज़ क्या है, क्रेडिटर्स डेबिट और टू डिबेंचर्स, तो पूंजी बढ़ गई इधर और उधर क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया, तो किस रूप में किया, डिबेंचर्स इशू करके, तो इससे इनफ्लो होता है। और ये चार जो एग्जांपल्स हैं इससे हम कैश का फ्लो चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, तो हम कहते हैं फ़्लो माना जाएगा। और जो फंड्स का फ्लो कब नहीं होगा, जब एक अकाउंट करेंट हो दूसरा करेंट हो, जैसे कैश और डेटर्स, इनमें कोई फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल में सिर्फ इनका फॉर्म बदल गया, कोई फ़्लो नहीं माना जाता। दूसरी बात आती है नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट में जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट, तो फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स है, मशीन भी फिक्स एसेट्स है, तो कोई भी फ़्लो नहीं हुआ, कोई इससे वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये जब कब फ़्लो होगा और कब फ़्लो नहीं होगा, तो इसका हमारे सामने एक रूल निकल के सामने आता है कि जब करेंट लायबिलिटीज़ है और डायगोनल शेप में नॉन करेंट एसेट है, जब ट्रांजेक्शन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स में हो रहा है तो फंड्स का फ़्लो होता है। और जब नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करेंट एसेट्स में फ़्लो होता है तो हम कहेंगे कि फंड्स का फ़्लो हो रहा है। जब हम कहते हैं कि करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ इसमें ट्रांजेक्शन होगा तो फ़्लो होगा, और करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में ट्रांजेक्शन होगा तो फ़्लो होगा। और फ़्लो कब नहीं होगा, जब करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट्स में ट्रांजेक्शन होता है तो कोई फ़्लो नहीं होता। नॉन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स में ट्रांजेक्शन होता है तो कोई फ़्लो नहीं होता। तो ये जो रूल्स हमें नज़र आ रहे हैं उससे हम लोग पता करते हैं कि फ़ंड्स का फ़्लो कब मानेंगे और फंड्स का फ़्लो कब नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से जो फंड्स फ्लो एनालिसिस है एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस यूनिट में, ये पता करने में कि हमें फ़ंड्स की व्यवस्था कहाँ से की गई, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है फंड्स